इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ये दोनों ही बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए। शेयर्स में इन्वेस्ट करना मतलब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी को कुछ अमाउंट पे करते हैं और बदले में हमें कंपनी के शेयर्स यानी उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है हमारे शेयर्स के प्रपोर्शन के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम शेयर्स को खरीद के रख देते हैं और वो सालों तक बढ़ता रहता है कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जनरली इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एंड उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इसमें अपना टाइम दे सकें। इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड मिनिमम 1 ईयर होता है। अब मेन बात, हम इससे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हमारे शेयर के प्रपोर्शन के हिसाब से हमें डिविडेंड के रूप में दे देती है, या फिर कंपनी उस प्रॉफिट को अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसमें इन्वेस्ट कर देती है। इससे क्या होता है कि कंपनी और ग्रो करती है, जिससे अल्टीमेटली आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जिससे फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 2 या 3 साल बाद अगर आप अपने शेयर को बेचोगे तो आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। वहीं शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए छोटे से टाइम पीरियड में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स को शॉर्ट पीरियड के अंदर कम दाम पे खरीदा जाता है एंड ज़्यादा दाम पे बेचा जाता है। जनरली जहाँ पे इन्वेस्टर्स को साल में 10 से 15% का रिटर्न मिलता है, वहीं ट्रेडर्स मंथ में 10% तक का रिटर्न ले लेते हैं। हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि ट्रेडर्स अपना कीमती समय ट्रेडिंग में डेडिकेट करते हैं। ट्रेडर्स भी 4 टाइप्स के होते हैं जिनके अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं, जो कि डिपेंड करता है स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग पीरियड पे। ये 4 ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं: पोजीशन ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर एंड स्कैल्प ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर का स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग का गैप मंथ से लेकर ईयर्स तक होता है। वहीं स्विंग ट्रेडर्स का बाइंग एंड सेलिंग गैप डेज से लेकर वीक तक होता है। डे ट्रेडर एक दिन के अंदर ही स्टॉक्स को बाई एंड सेल कर देता है। एंड स्कैल्प ट्रेडर जो कि सेकंड्स, जी हाँ, सेकंड्स एंड मिनट के अंदर स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में। अब जानते हैं आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है, उसके बाद वो कंपनी बन जाती है पब्लिक कंपनी। इससे कंपनी के पास पैसा आ जाता है एंड कंपनी की हिस्सेदारी उनके शेयर होल्डर्स को मिल जाती है और उस पैसे को कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपनी एक आईपीओ प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है। इसके बाद जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जैसे बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसके साथ वो कई सारे बेनिफिट्स भी गवा देती है। जैसे प्राइवेट कंपनी में कंपनी के ओनर्स को कंपनी की फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज यानी खुलासा नहीं करना पड़ता है, पर पब्लिक कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि हज़ारों की तादाद में होते हैं, उनको टाइम टू टाइम फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए बॉक्स ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।